लेट्स माइक न्यूज रैप। नमस्कार, लेट्स माइक न्यूज रैप के साथ मैं अरिंदम। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री और पूर्व विंग कमांडर राकेश शर्मा ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राकेश शर्मा ने कहा कि अंतरिक्ष से वापस आने के बाद इंसान वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। ये अनुभव धीरे धीरे आपको सोचने का तरीका बदलता है, आपको धरती के बारे में, मानवता के बारे में और अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य के बारे में नई समझ देता है। एक बातचीत में राकेश शर्मा ने कहा कि काश वे दोबारा अंतरिक्ष में जा पाते, लेकिन अब उनका समय बीत चुका है। हालांकि वे टेस्ट पायलट हैं और अंतरिक्ष उनके खून में है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने तमिलनाडु के मदुरई में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2026 में यहां भाजपा अन्ना द्रमुक गठबंधन की एनडीए सरकार ही बनेगी। मैं दिल्ली में रहता हूं, लेकिन मेरे कान हमेशा तमिलनाडु पर रहते हैं। एमके स्टालिन कहते हैं कि अमित शाह डीएमके को नहीं हरा सकते। वो सही कह रहे हैं। मैं नहीं, बल्कि तमिलनाडु की जनता आपको हराएगी। राहुल गांधी के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर लिया गया है। पटना में मीडिया से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है और चुनाव की तारीख भी बताता है, लेकिन उससे पहले बीजेपी के आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को ईमानदारी से चुनाव कराने चाहिए। और बिहार से ही एक और चौंकाने वाली खबर, जो भले ही 2 साल पुरानी है, लेकिन उजागर अब हुई है। राज्य में पर्यावरण बचाने के लिए मनरेगा योजना से तैयार किए गए थे 276 अमृत सरोवर। ये सभी पिछले 2 साल से सूखे पड़े हैं। इनमें नवादा जिले के 21, गयाजी के 17, पटना और अरवल के 15-15, भोजपुर के 12 और जहानाबाद के 11 सरोवर शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सैटेलाइट सर्वे रिपोर्ट को मनरेगा आयुक्त अभिलाषा कुमारी शर्मा ने सभी जिलों में भेजा है और उप विकास आयुक्तों को मामले की जांच करने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके में अग्रिम सेना चौकियों का दौरा किया। उन्होंने सीमांत इलाकों में डटे जवानों से बातचीत की और उनके दृढ़ संकल्प, अनुशासन और प्रतिबद्धता की सराहना की। अपने दौरे के दौरान सेना प्रमुख ने ज्योतिर्मठ में प्रथम सामुदायिक रेडियो स्टेशन आइबेक्स तराना 88.4 FM का भी शुभारंभ किया। ये रेडियो स्टेशन न केवल सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम बनेगा, बल्कि स्थानीय समुदाय की आवाज और संस्कृति सजोने का मंच भी होगा। जनरल द्विवेदी ने समाज के प्रति असाधारण योगदान देने वाले पूर्व सैनिकों को वेटरन्स अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किए। मणिपुर में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और असम राइफल्स के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में राज्य के हालात की समीक्षा की है। गौरतलब है कि वहां हिंसा के बाद इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, धौबल, काकपिंग और विष्णुपुर जिलों में कर्फ्यू लागू है। मैतेई संगठन अरम्बाई तेंगतोल के नेता करण सिंह की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा नियंत्रित करने के लिए इंटरनेट सेवाएं 5 दिनों के लिए बंद की गई हैं। भरतपुर जिले में बयाना के पास पीलूपुरा में गुर्जर नेता विजय बैंसला के महापंचायत समाप्त करने की घोषणा से समाज के एक तबके ने नाराजगी जताई है। इस गुट के लोगों ने मुंबई दिल्ली रेल मार्ग जाम कर दिया है। दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर विवाद हो गया है। पिता बलकौर सिंह ने फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने के लिए कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्यूमेंट्री में उनके बेटे की निजी जानकारी और हत्या से जुड़े विषयों को बिना अनुमति के दिखाया गया है। कोलंबिया के राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार और सीनेटर मिगुएल उरीबे तुर्बे पर बोगोटा में एक चुनावी रैली के दौरान गोलीबारी की गई। वे अभी बोगोटा के सांता फे क्लिनिक के आईसीयू में हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। बोगोटा के मेयर कार्लोस फर्नांडो गैलान ने बताया कि उरीबे ने प्रारंभिक सर्जरी सफलतापूर्वक पार कर ली है और अब वे महत्वपूर्ण घंटों में हैं। दक्षिण कोरिया में ली जे म्यूंग ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। 77.8% वोटिंग के बाद ली ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को हराया।
ये जीत देश में हाल के राजनीतिक संकट और आर्थिक चुनौतियों के बीच आई है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।